ओम श्री विष्णवे नमः। आज पावन पवित्र गुरुवार का दिन है। आज के दिन गुरुवार व्रत कथा सुनना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। संक्षिप्त रूप से जो मेरी पुस्तक में व्रत कथा है जिसे मैं स्वयं श्रवण करती हूँ वही आप सभी को परिपूर्ण रूप से सुनाना और बतलाना चाहूंगी। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। इस दिन कथा के अनुसार बृहस्पतिश्वर महादेव और श्री नारायण के सुंदर स्वरूप श्री बृहस्पति देव का पूजन होता है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले फूलों से जो है प्रभु का श्रृंगार करें। भोजन में भी पीले चने की दाल लें तो अति उत्तम होगा। नमक नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से देवगुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र पौत्र का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति उत्तम माना गया है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है, अर्थात केले वृक्ष का पूजन करना चाहिए। सुंदर कथा के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस अर्थात कृपण थी। किसी भिक्षार्थी अर्थात कोई मांगने वाले को कुछ भी नहीं दिया करती थी। सारे दिन के जो है वह काम काज में ही लगा रहती थी। कोई दान पुण्य और कोई धर्म अर्थ इत्यादि की उसके घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, अर्थात वह कोई भी दान पुण्य नहीं किया करती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पति वार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ लौट गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर से आए। उसी तरह भिक्षा की याचना की। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला पिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मुझे अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको कुछ भी भिक्षा में नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें फिर से टालना चाहा, परंतु महाराज जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम क्या मुझे भिक्षा दोगी? तब साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम सुनना। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठना, सारे घर के झाड़ू लगाकर एक घर के कोने में कचरा इकट्ठा कर देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि इस दिन सब दाढ़ी मूछ अर्थात हजामत बनाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना और सामने कभी भी मत रखना। शाम को जब खूब अंधेरा हो जाए तभी घर में दीपक लगाना। और बृहस्पतिवार को पीले कपड़े भी मत पहनना, नहीं पीले रंग की चीज़ों को भोजन करना और नहीं पीले रंग की वस्तु का कभी भी दान करना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का कोई भी काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर पर ही जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। अब कुछ काल अर्थात समय बीत जाने के बाद उसके घर में एक भी खाने को दाना न रहा। थोड़े ही दिन में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगने लगे, परंतु साहूकारनी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने को एक दाना अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ भी नहीं दिया करती थी, अब पूरा अवकाश है तुम्हें, तब भी तुम्हारे जो है कुछ भी तुमसे देने नहीं बन रहा है। तुम चाहती क्या हो, कृपया बताओ। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे कष्ट मिट जाए और पहले जैसी मैं हो जाऊं और मेरा घर धन धान्य जैसा हो। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेध समय अर्थात आप जैसा कहेंगे दान पुण्य के स्वरूप में वैसा ही मैं करूंगी। तब महाराज जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो और पुरुषों से कभी भी हजामत न बनाए, दाढ़ी मूछ नाखून न कटाएं, इस बात का ध्यान रखने के लिए कहना। भूखों को अन्न, जल और पीली वस्तुओं का दान करना। ठीक शाम हो अर्थात प्रदोष काल का समय हो तो दीपक घर में जलाओ। यदि ऐसा करोगी और श्री नारायण की पूजा करोगी तो तुम्हारे घर में श्री बृहस्पति भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। सेठानी जी ने ऐसा ही किया। उसके घर में अन्न धन वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर
वह दीर्घ काल तक जीवित रही और भगवान की निरंतर भक्ति करते हुए श्री नारायण की समस्त स्वरूप में उसने पूजा की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। सुंदर कथा आपने श्रवण की, आपका धन्यवाद और आभार। अब बृहस्पतिवार की एक और सुंदर कथा है जिसे आप पूरे मन से सुनिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री बृहस्पति देव या हर हर महादेव या ओम श्री विष्णवे नमः जरूर से लिखिएगा। आरंभ करते हैं दूसरी कथा सुनना। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि भी सभा में उपस्थित थे। इस समय बृहस्पति देव जी भी वहां आए तो उन सब के सामने वह सभी बृहस्पति देव के लिए सम्मान में खड़े हुए, परंतु इंद्र घमंड के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव ही उनका आदर किया करता था, बृहस्पति जी ने इसे अपना अनादर समझते हुए वहां से वह उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने देवगुरु का अनादर कर दिया, मुझसे भारी भीड़ हो गई है और मुझे अब कोई नहीं बचा सकता। मेरी इस भूल का नतीजा मुझे भुगतना पड़ेगा। गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ वैभव मिला है, यदि उनका क्रोध हुआ तो वह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास जाकर मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। जैसे ही उनका क्रोध शांत हो और वह मेरा कल्याण के लिए मुझे आशीर्वाद दे। ऐसा विचार कर कर इंद्र उनके स्थान पर गए, परंतु देवगुरु बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आया है। तब क्रोधवश उसने भेंट करना उचित न समझकर वह गुरु जी अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब वह निराश होकर लौट गया। जब दैत्यों के राजा वृषकर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को अर्थात इंद्रलोक को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने वह मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्य से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे तो कि तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरु को क्रोधित किया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी से हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बना लो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा ऋषि के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा ऋषि से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे कि हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ऋषि ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम विनती कर रहे हो इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को जीत कर अपने इंद्र आसन पर विराजित हो गया। विश्वरूपा के 3 मुख से, एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकालते थे और पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न इत्यादि ग्रहण किया करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हुआ तो एक दिन दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त भी एक आहुति दैत्यों के नाम से दे देना। यदि तुम ऐसा करो तो बड़ी उत्तम बात होगी। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे कहने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से दैत्यों का तेज नहीं बढ़ा। दैत्य ने यह वृतांत जाते ही वह क्रोधित हो उठे। वह जान गए कि विश्वरूपा दैत्यों के नाम से भी यज्ञ आहुति दे रहा है। वह क्रोधित होकर विश्वरूपा के इंद्र ने 3 सर काट डाले। मद्यपान करने से भौरा हुआ और सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर वह बन गए। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष के पश्चात पश्चाताप करने देवता सभी पश्चाताप करने लगे। 1 वर्ष इस कार्य को बीत गया, फिर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप उनसे न छूटा। तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उस समय ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया कि जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वह स्वयं ही भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया गया जिसमें से कि गोंद बहकर बनता है। इस कारण से गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया गया कि वह ऊपर से सूख जाने पर फिर भी
वह फूट जाएंगे। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया, इसी कारण से स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं और संतान प्राप्ति का उनको सुंदर वरदान मिलता है। चौथे दिन चौथा जो भाग है वह जल को दिया गया, जिसमें से कि फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उस पर बृहस्पति भगवान की कृपा दृष्टि होती है और सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से यह बृहस्पतिवार की कथा है जो कि हमारी जो है पुस्तक में दी हुई है और हम सभी इसी से श्रवण करते हैं। आपने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। आप भी बृहस्पतिवार व्रत कर रहे हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए ओम श्री बृहस्पति देवाय नमो नमः या ओम श्री विष्णवे नमः लिख सकते हैं। अब हम सभी आरती भी गा लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं। आरंभ करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा प्रभु जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी प्रभु, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता प्रभु, सब पातक हरतम। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े प्रभु, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तब होग आकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी प्रभु, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सफल करे तारो प्रभु, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे प्रभु, प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंदन बंदन सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।